हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। आज जो हमारा रेशियो होगा वो इस रेशियो के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम लोग क्वाइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कॉइन के बारे में। जैसे ये सारी चीज़ें तो पता ही होगा कि रुपया एक रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे। तो अगर हम इसे इधर से ले जाए, क्या बोले, इधर से ले जाए कि 100 पैसे में एक, यानी कहने का मतलब कि 100 पैसे में 100 पैसे बराबर क्या हो गया? 1 रुपया। तो अगर हम बोले 1 पैसा क्या होगा? 1 पैसे में कितना रुपया? तो बोलेंगे 1/100 रुपीज। ठीक है, उसी तरीके से 2 पैसे में कितना रुपया? तो क्या कहेंगे? 2 पैसे मल्टीप्लाई किया यानी 2/100 रुपये। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी कि 10 पैसे में कितने रुपीज, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 10/100। ठीक है, यानी रुपये 1/10 यानी 1/10 रुपया। डेसिमल में भी जा सकते हैं 0.1। ठीक है, रुपये। सेम तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी कि 25 पैसे में कितने रुपीस, तो आप कहेंगे 25/100 यानी 1/4, 1/4 रुपया, मतलब 0.25 रुपीज। जब जरूरत पड़ेगी 50 पैसे की, तो क्या करेंगे? 50 पैसे अपॉन 100 पैसे। ठीक है, यानी 50/100 रुपीज। ठीक है, मतलब क्या हो गया? 1/2 रुपीज। 1/2 क्या है? डेसिमल में क्या है? तो क्या लिखे हैं? 0.5। ठीक है, इस तरीके से हम कॉइन्स को क्या करेंगे कि पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे हमें जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें तो पता ही है कि अगर 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में कितना? 2 रुपए में कितने पैसे? तो कहेंगे 200 पैसे। 3 रुपए में कितने पैसे? तो कहेंगे 300 पैसे। 5 रुपए में कितने पैसे? तो कहेंगे 500 रुपए। ठीक है, 500 पैसे। उसी तरह से 10 रुपए में कितने पैसे? तो कहेंगे 1000 पैसे। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप लोगों को आती होगी। तो ओवरऑल हम इसी पे बेस्ड आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा, जैसे कि कॉइन दे दिया जाएगा, कॉइन फॉर्मेट। कुछ फॉर्मेट्स हमें गिवन रहेंगे, कॉइन फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि 25 पैसे अभी हम लोगों ने देखा, 25 पैसे गिवन रहेंगे। 50 पैसे, ठीक है, ₹1, ₹2, ठीक है, ₹5 ले लेते हैं। 10 पैसे कॉइन्स। ठीक है, इधर गिवन रहेंगे आपके रुपीस, कितने रुपए हैं। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, और निकालने का हमारा क्या अंदाज होगा, यानी रुपीस फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कि 25 पैसे के कुल 10 रुपए हैं। ठीक है, 25 पैसे के कुल 10 रुपए हैं। 50 पैसे के मान लेते हैं कि 5 रुपए हैं। 1 रुपए के कुल 50 रुपए हैं। ठीक है, और 2 रुपए के कुल 10 रुपए हैं। 2 रुपए के कुल 10 रुपए हैं। 5 रुपए के, ठीक है, 5 रुपए के कुल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं 20 रुपए हैं। 10 पैसे के मान लेते हैं कुछ 20 रुपए हैं, ये भी, या 30 रुपए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे, क्या करेंगे? 25 पैसे के 10 रुपए। तो आप जनरल व्यू में सोच पाएंगे कि देखिए कि 1 रुपए में 25 पैसा का कितना कॉइन, तो 25 पैसा का जो है ना 4 कॉइन होता है। ठीक है, होता है या नहीं? अगर आप ऐसे ना समझे तो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि 25 पैसा बराबर 1/4 रुपया होता है। तो आप क्या करेंगे कि टोटल 10 रुपया है। ठीक है, 10 रुपए को डिवाइड कर देंगे किससे? तो यही 25 पैसे के कॉइन यानी रुपए वाले फॉर्मेट से, यानी 1/4 से। तो हो गया 10 गुना 4/1, कितना हो गया? 40 हो गया।
ठीक है। अब पैसे, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि 25 पैसे में 4 कॉइन होता है, 25 पैसे का 4 कॉइन लेंगे तो 1 रुपया मिलेगा। टोटल 10 रुपए हैं, यानी 10 गुना 4, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होंगी? 40। उसी तरीके से 50 पैसे में का 5 रुपया है, 50 पैसे का 5 रुपया, टोटल कॉइन्स कितने होंगे? तो आप कॉइन फॉर्मेट पे, रुपीस फॉर्मेट पे जा सकते हैं कि अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि 50 पैसे, जब 50 पैसे बराबर होता है 1/2 रुपीस, यानी टोटल रुपीस कितना है जी? 5। और 50 पैसे में कितना रुपया? तो 1/2 रुपया, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 2 यानी 10 सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। या अगर आप जान रहे हैं कि 50 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के? 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, 50 पैसे के 2 सिक्के। तो 5 रुपए में कितने? तो 5 गुना 2 यानी 10 सिक्के होंगे। सेम तरीके से 1 रुपया का 50, 1 रुपए का टोटल 50 रुपया है, तो सिक्कों की संख्या कितनी? तो यहाँ तो सिंपल है कि 50 सिक्के होंगे 1 रुपए के, ठीक है। अब 2 रुपए के टोटल 10 रुपए हैं और 2 रुपए के हैं, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? तो टोटल सिक्कों की संख्या 10/2 यानी 5 सिक्के होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा? सेम तरीके से 5 रुपए के आपके पास टोटल 20 रुपया है और 5-5 का सिक्का है, मतलब टोटल कितना सिक्के हैं? तो बोलेंगे आप 4। कैसे जी? 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी 4 कॉइन्स, ठीक है। सेम तरीके से आपके पास 30 रुपए है, टोटल कितने हैं? 30 रुपए है। अब 30 रुपए तो हैं, 30 रुपए तो हैं, लेकिन 10 पैसे के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है। आप बताओ कि 1 रुपये में 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे? तो 10 पैसे के 10 कॉइन्स होंगे सर, ठीक है, यानी 30 रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 300 कॉइन, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी चल सकते हैं, 30 और 10 पैसे बराबर 1/10 रुपए होता है, अभी अभी हम लोग सीखे हैं, मतलब 1/10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या? 300, सॉरी नॉट 3000, यू विल गेट 300 नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट भी आपसे पूछ सकता था अलग तरीके से, कैसे पूछेगा? जैसे कॉइन फॉर्मेट, ठीक है, सिक्का गिवन रहेगा, ठीक है, क्या क्या है, फिर जाके रुपीस, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स ही दे दिया रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ही आपको गिवन रहेगा और आपसे पूछ लेगा क्या कि कितने रुपए होंगे। जैसे कि 25 पैसे ले लेते हैं, 50 पैसे ले लेते हैं, 1 रुपया ले लेते हैं, 10 पैसे ले लेते हैं, ₹2 ले लेते हैं, ₹5 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम बोले कि 25 पैसे के आपके पास कितने हैं? तो 25 पैसे के मान लेते हैं कॉइन्स है 40, 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के मान लेते हैं 50 सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपए के मान लेते हैं 10 सिक्के, 10 पैसे के मान लेते हैं 100 सिक्के, 2 रुपए के मान लेते हैं 20 सिक्के, 5 रुपए के मान लेते हैं 50 सिक्के, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या? देखो 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, 25 पैसे के 40 सिक्के हैं और 1 रुपए में ध्यान दो, 1 रुपए में 25 पैसे के, सॉरी 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के? तो 4 कॉइन्स होता है, 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, ठीक है, 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 40 सिक्के हैं तो रुपए में कितना होगा जी? रुपए में कितना होगा? तो देखिए यहां से अगर हम बोले कि कितना होगा, तो आप इस 4 होता है ना, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 25 का ₹1/4 कॉइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 4 से, यानी क्या मिलेगा यहां से? तो आप बोलेंगे कि 10 रुपया होगा, 10 रुपया होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए, या अगर आप ऐसे ना समझ पाए
तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दें। 25 पैसे का कितना सिक्का है? 40 सिक्का है, 40 कॉइन्स, यानी टोटल पैसे कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 25 गुना 40 पैसे, 25 गुना 40 पैसे, यानी 25 चौके 100 इधर और इधर, ठीक है, यानी 1000 पैसे। 1000 पैसे का क्या मतलब कि 100 से डिवाइड करिए, यानी 10 रुपए। समझ पाए? जैसे ये 50 पैसे के, 50 पैसे के कुल 50 रुपए हैं, सॉरी 50 सिक्के, 50 रुपए के 50 सिक्के हैं, और हमें पता है कि 50 रुपए बराबर 1/2 रुपया होता है, तो 1/2 से गुना कर देंगे 1/2 से, यानी कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 25। ऐसे ना समझ में आया तो कैसे करेंगे? 50 पैसे के कुल कितने? तो बोलेंगे 50 पैसे के 50 कॉइन है, यानी पैसे में कितने हैं? तो बोलेंगे 2500 पैसा। 2500 पैसा का क्या मतलब? 2 जीरो हटाइए, 25 रुपया। ठीक है, बात समझ में आया? सेम तरीके से 1 रुपए के कुल 10 सिक्के हैं, तो रुपया कितना हुआ? 10 ही हुआ क्या? बिल्कुल। 10 पैसे के 100 सिक्के हैं, 10 पैसे के 100 सिक्के मतलब टोटल कितने पैसे? 1000 पैसे। 1000 पैसे तो लास्ट से 2 जीरो हटाएंगे, यानी रुपीस कितना? तो 10 रुपया। बात क्लियर है क्या? ₹10। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, देखिए 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो टोटल रुपीस कितना हो गया? 2 गुना 20 यानी 40 रुपये हो गया। मल्टीप्लाई तो करते हैं 40 रुपया, उसके जो रुपीस फॉर्मेट है उससे मल्टीप्लाई करना, रुपी फॉर्मेट। क्या करना है? 50 पैसे का रुपी फॉर्मेट 1/2, 25 पैसे का रुपी फॉर्मेट 1/4, ठीक है, तो यहाँ से 1/4 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 10 रुपया। इसका 1/2 फॉर्मेट मल्टीप्लाई किया, आ गया। अब 10 पैसे का रुपी फॉर्मेट 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10 रुपया, ठीक है, सॉरी 1 रुपये का था ना, तो इसका तो 1/1 ही हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे 1/10 से क्या आ गया? 10 रुपए। अब 2 रुपए का, तो 2 रुपए में क्या? तो वही रुपी फॉर्मेट तो वो खुद ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 40 रुपए, ठीक है। 5 रुपए का 50 कॉइन है, रुपी फॉर्मेट वही है, यानी कितना? 25, 250 रुपए, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे, कैसे इसे कन्वर्ट करना है, कैसे हमारे, तो जहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो सारा कुछ हम लोग इस तरीके से चेंज कर पाएंगे। ये सारा कुछ बेसिक था, उम्मीद है आप लोगों को आया होगा समझ में। तो जब आया तो चलते हैं फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक थैले में यानी एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सब के सब बराबर संख्या में हैं, इक्वल नंबर्स में, ठीक है, समान संख्या में। यानी ये 1 रुपए के सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है, ये 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। बोला क्या कि सब बराबर नंबर में है। नंबर्स देखिए ये संख्या गिवन है, कॉइन्स की संख्या गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। बोला है कि बराबर है, मतलब रेशियो में तब 1-1 का हो जाएगा क्या? बिल्कुल। अगर रेशियो में 1-1 का हो जाएगा तो अब आगे बढ़ते हैं। बोला क्या कि थैले में कुल धन इतने रुपए हैं, यानी टोटल रुपीज दिया है। टोटल रुपी कितना है? तो 35 का है, 35 रुपीज है, टोटल 35 रुपए है, ठीक है। यानी ये तो हमारा क्वाइंस है, तो रुपीस में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे कि रुपी फॉर्मेट में आप जब बदलेंगे तो क्या होगा? 1 रुपए का 1 सिक्का मतलब 1 ही रुपया होगा क्या? बिल्कुल। 50 पैसे का 1 सिक्का मतलब 1/2 रुपीज होगा क्या? बिल्कुल। 25 पैसे का 25 पैसे का 1 सिक्का मतलब 1/4 रुपी। अब आप एलसीएम लेके इसको बना लें तो ये हो गया 2, ये हो गया कितना? 4 कर लीजिए। एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेशियो हमें मिल जाएगा, ये कितना? 4 एलसीएम आएगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ये 2 और ये 1, यानी 4 to 1। ये हमारा क्या है? तो ये रुपीस का रेशियो है, ठीक है। और रुपी का रेशियो टोटल सम कितना है? तो 7 है, और रुपी में कितना है? 35, यानी इस 7 रेशियो की वैल्यू 35, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 5 हो गया सर। 5 हुआ, बिल्कुल। पूछा क्या? थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे? प्रत्येक प्रकार के सिक्के। अब आप बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्के कैसे निकालेंगे? तो देखिए 5 रुपए, अब यहां से भी आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखिए 25 पैसे का 1 रुपया है, रेशियो में तो ये है, लेकिन देखना कि एक रेशियो का वैल्यू कितना? 5, यानी ये कुल 5 रुपए है क्या?
25 पैसा का कुल 5 रुपया है। इसका मतलब क्वाइंस कितना हो गया, तो बोलेंगे 25 पैसे में ना 1 रुपए में 4 सिक्का, तो 5 रुपए में कितना, 5 गुना 4 यानी 20। सब बराबर है तो इसलिए सारा का सारा क्वाइंस इक्वल होगा। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी कैसे, तो 5 गुना 10 टोटल 10 रुपए है, सॉरी 5 गुना 2 टोटल 10 रुपए है, टोटल 10 रुपए है, और 1 रुपए में 50 पैसे का 2 सिक्का, यानी टोटल क्वाइंस कितने, 20 क्वाइंस, बराबर ही होगा क्या। यहां से भी जा सकते हैं, देखिए टोटल रुपीस कितना 4 रेशियो में है, और रुपया कितना, तो 20 रुपया हो गया क्या, बिल्कुल, यानी कितना हो गया 20 रुपीज। और हमें पता है कि 1 रुपए का सिक्का है तो 20 को सिक्का तो होना ही है, 20 कॉइन्स तो होना ही है। लेकिन जब ऐसी बात है ना, तो हमें तो इस समय थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो ध्यान रखेंगे हम 1 रुपए का कॉइन खोजेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे किसे, 1 रुपए का कॉइन कहाँ है, तो 1 रुपए वाला में रुपीस में आया तो हम इसे ही लेके सॉल्व कर लेंगे, आसान पड़ेगा, डायरेक्ट कर देंगे 5 से 4, यानी 20 रुपए का है तो 1 रुपए का सिक्का, तो 20 से सब बराबर है तो 20 कॉइन्स होगा, यानी आंसर हमारा बी होना है, ठीक है। चलिए समझ में आया बात, ठीक है। आप इसे ऐसे भी ले सकते थे, देखिए जैसे ये ₹1 का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है, और ये 25 पैसे का कॉइन है, तो आप कैसे ले सकते हैं, सब इक्वल रेशियो में है, ठीक है, इक्वल है। तो जब रुपीस की बात आई ना, तो देखिए 1 रुपए का 1 सिक्का, मतलब पैसा कितना, सबको पैसे में लिख लीजिए, 50 पैसे का 1 सिक्का यानी 50 पैसा, ठीक है, 25 पैसे का 1 सिक्का मतलब 25 पैसा। अब रेशियो में कन्वर्ट करना, पैसा पैसा खत्म, यानी ये देखिए 4, फिर ये 2 और ये 1, रेशियो वही आया क्या, तो आप ऐसे भी रेशियो बना सकते हैं, फिर आगे सॉल्व करने का तरीका वही होगा, अंदाज हमारा वही होगा जो अभी हम लोग किए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, ₹1, ₹2, ₹2, ₹5, ठीक है। ₹2, ₹5, जिनके संख्याओं का अनुपात नंबर्स का रेशियो है, ठीक है। नंबर्स का रेशियो कितना, 4 है, 3 है, 2 है। यदि बैग में कुल इतने रुपए के सिक्के हों, 1800 रुपए हैं, यानी टोटल 1800 रुपए हैं, टोटल रुपीस गिवन है जी, टोटल रुपीस कितने हैं, 1800 है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए इसे अगर रुपीस में हम बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, ठीक है, तो 4 रुपए का, 1 रुपए का 4 कॉइन है यानी 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपया, फिर 2 रुपए का 3 कॉइन है यानी कितना, 6 रुपया, ठीक है, 5 रुपए का 2 कॉइन है मतलब कितना, 10 रुपया। फिर से देखिए समझ में आया, 1 रुपए का 4 कॉइन है 4 रुपया, 2 रुपए का 3 कॉइन है मतलब 6 रुपया, 5 रुपए का 2 कॉइन है मतलब 10 रुपया। रुपीस फॉर्मेट आया क्या, रेशियो में बदलिए, 2, 3, 5, ठीक है, 2, 3, 5 हो गया। अब ध्यान दें, इन सब का रेशियो में सम कितना आ रहा, 10 का आ रहा है क्या, लेकिन रुपीस में कितना है, 1800, यानी ये रुपीस में सम, रेशियो का सम है, रुपीस वाला फॉर्मेट है, ठीक है। और इसी 10 रेशियो का वैल्यू 1800 रही हो क्या, तो एक रेशियो की वैल्यू आप क्या कहेंगे, 180 हो गया जी। फिर क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया उसे देख लेते हैं। बोला गया 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 2 रुपया टोटल है कितना, यहाँ कितना है, तो बोलेंगे 3 गुना 180 यानी इतने रुपए हैं। टोटल इतने रुपए आपके पास हैं तो सही, लेकिन ये 2 रुपए का सिक्का है क्या, सिक्का जो है ये 2 रुपए का है और टोटल इतना है, यानी सिक्के की संख्या क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी। टोटल इतने रुपए, जैसे कि हम ऐसा कहें कि आपके पास 50 रुपए हैं और सबके सब सिक्के 2 रुपए के हैं, तो आप क्या कहेंगे कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो आप इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कहेंगे कि हमारे पास ना 25 कॉइन्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास टोटल इतने रुपए हैं और सारे के सारे कॉइन्स जो है 2 रुपए के हैं, यानी टोटल कॉइन्स निकालनी हो कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा,
नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इस 2 से डिवाइड करेंगे क्या, यानी 90, यानी 3 इंटू 90 गिव्स 270, ठीक है, यानी 270 कॉइन होना है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ पाएंगे और आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, एक पर्स है, एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है, ठीक है, यानी क्या क्या है, 1 रुपया है, फिर क्या है 50 पैसा है, फिर क्या है 10 पैसा है, ठीक है, फिर सिक्के के रूप में है। अब ये कॉइन्स का रेशियो गिवन है जी, ठीक है, यानी ये नंबर्स दिया हुआ है कि ये 6 है, यह 9 है, ये 10 है, 6 9 10 अनुपात में है, ठीक है। और टोटल रुपीस कितना है, तो टोटल रुपीस आपको गिवन है, टोटल रुपीस 30.5, ठीक है। तो अगर मैं रुपीस में इसे कन्वर्ट करना चाहूं, रुपीस में इसे कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, रुपीस में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, यही ना कि ये 6 हो गया। अब 50 पैसे के 9 सिक्के, यानी टोटल रुपीस कितना, तो आप बोलेंगे 9/2, ठीक है। चलिए, 10 पैसे के कुल 10 सिक्के हैं, तो रुपीस कितना, तो बोलेंगे 10/10 यानी 1, ठीक है, 10/10 यानी ये 6, यानी ये 12, ये 9 और ये हो जाएगा 2, 12 9 2, क्योंकि ये कट क्या है 1, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। एलसीएम लेके काम कर दिया हम लोग। चलिए, यानी अब इनका सम कितना है, तो 12 9 21 2 23, यानी रेशियो में कितना 23, और रुपीस में कितना है 245, ये 0, ये 10 डेसिमल खत्म। ये कितने बार में कट रहा है, तो देखेंगे आप 15 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 1.5 आ गया रुपीस, ठीक है। पूछा क्या है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 10 पैसे रुपीस के कितने अनुपात में हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 गुना, यानी टोटल 10 पैसे के कितने रुपए हैं, तो 2 गुना 1.5, यानी बोलेंगे कि 10 पैसे के ना कुल 3 रुपए हैं। 3 रुपए मतलब क्या कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितना, तो 10 पैसे के बोलेंगे 1 रुपए में 10 सिक्के, तो टोटल कॉइन्स 10 से गुना करेंगे, बोलेंगे 30 कॉइन्स हो गए। कर पाएंगे, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और इसे आसानी से कर भी पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। चलिए, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ठीक है, के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं, क्वाइन से दिया गया है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्वाइंस है, क्वाइंस की संख्या है कितनी 480 है, और अनुपात किसका है, तो रुपयों का अनुपात है, सॉरी ये किसका रेशियो गिवन है, रुपीस का रेशियो गिवन है। रुपीस में ये 2, ये 3 और ये 4 है, ठीक है। बोला गया कि टोटल 480 क्वाइंस हैं। अब ध्यान दीजिए आप, अगर मैं इसे क्वाइंस में बदलना चाहूं, ठीक है, कि नंबर ऑफ क्वाइंस क्या होगा, तो क्या कहिए कि 1 रुपए का 2 रुपया है, टोटल 2 है, और 1 रुपए का सिक्का है, तो क्वाइंस भी तो 2 ही होगा क्या, बिल्कुल। 50 पैसे के सिक्के हैं और रुपए में 3 है, यानी क्वाइंस कितने होंगे 6 होंगे, समझिएगा। 50 पैसे के 3, अब आपके पास कुल 3 रुपए है, अब इस 3 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 3 गुना 2 यानी 6 होगा क्या। सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। सेम तरीके से ये 25 पैसा है, 25 पैसा, अब इस 25 पैसे के 4 सिक्के यानी रुपया कितना होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ का रुपया नहीं है, इरेज करिए, ठीक है। तो देखिए 25 पैसे 4 रुपए हैं, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के हैं और टोटल रुपीस में 4 हैं, तो नंबर ऑफ क्वाइंस कितना हो गया, तो बताएं आप 16 होगा क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 25 पैसे 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 4 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के, 4, 16 सिक्के होंगे, बिल्कुल।
अब ये रेशियो बना लीजिए 1 3 8, टोटल सम कितना आ गया? 8 3 11 1 12, ठीक है। इस 12 रेशियो की वैल्यू, ये क्वाइंस का रेशियो है तो नंबर ऑफ क्वाइंस यहाँ गिवन है कितना? 480। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 40। पूछा क्या? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के कितने? 8 गुना 40 यानी कितना? 320। 25 पैसे के 320 सिक्के होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे आसानी से। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 280 सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 280 है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में है, ठीक है। ₹1 ₹25 पैसे है, ₹1 25 पैसे और फिर 25 पैसे, ठीक है। 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। इनका मान, वैल्यू मतलब रुपीज का दिया है, ठीक है। रुपीज में कितने हैं? तो ये 8 है, ये 4 है और ये 3 है। क्लियर? अब देखिए टोटल क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया है क्वाइंस। क्वाइंस कितने हैं? तो 280 सिक्के दिए हुए हैं। अगर सिक्के हैं तो सबको सिक्के में बदलिए, तो क्वाइंस कितने होंगे? तो क्वाइंस 8 रुपए के, सॉरी 1 रुपए के, टोटल 8 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, तो 8 ही सिक्का होगा क्या? बिल्कुल। 50 पैसे के 4 रुपए, 50 पैसे के 4 रुपए यानी टोटल सिक्का 8 होगा, ठीक है। 25 पैसे के 3 रुपए मतलब कितना? टोटल सिक्का 12 रुपए, टोटल सिक्का 12 हो गया। ये रेशियो करिए, ठीक है, डिवाइड करिए, ये 2, ये 2 और ये 3, मतलब सम क्वाइंस का सम रेशियो में कितना आ रहा? 7 आ रहा। और इस 7 रेशियो की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस यही तो है, 1 की वैल्यू कितनी? 40। पूछा क्या है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। 50 पैसा रेशियो में कितना है जी? 2, ठीक है। और एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 40, क्योंकि ये क्वाइंस पूछा है, क्वाइंस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी 2 गुना 40 यानी टोटल 80 क्वाइंस होंगे। उम्मीद है समझ आई होगी। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े फिर आगे। एक बक्सा है और इस बॉक्स में 56 रुपए के रूप में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर बात वही, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 56 रुपए है। 50 पैसे के रिलेशन दिया गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, ठीक है। ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है, ठीक है। 25 पैसा क्या बोला गया कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुनी है। 25 पैसा अगर 1 है तो ये क्या है? 2 है। फिर रिलेशन दिया गया आगे कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, यानी अगर ये 1 रुपया है तो इससे, अगर ये 1 है तो ये कितना? 4 है। यानी हम इसे क्या करेंगे, हम लोग ऐसे क्या करेंगे कि अगर हम 1 रुपए के सिक्का को 1 मानते तो 50 वाला कितना? 4, और इसका हाफ ही होगा क्या? बोला गया 25 पैसे का 2 गुना। 25 पैसे का 2 गुना मतलब ये कितना होगा? 2, और तब जाके ये रिलेशन आएगा। ये क्या है? ये सिक्कों का दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? ये सिक्कों का दिया गया है। देखिए ये सिक्कों का, क्वाइंस का है, ठीक है। क्वाइंस का रेशियो आया। टोटल रुपीस कितना है? 56। टोटल रुपीस कितना है? 56। यानी अगर मैं इस क्वाइंस को रुपीस में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगा? 1 रुपए का 1 क्वाइन मतलब रुपया कितना मिलेगा? तो 1, ठीक है। 50 पैसे के 4 क्वाइन, रुपीस कितना हो गया? तो कहेंगे 2। 25 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के, तो रुपीस कितना हो गया? 1/2, ठीक है। यानी कितना रेशो? तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2, ये 4 और ये 1, और ये रुपी का रेशियो है। और रेशियो है तो रेशियो में सम में कितना है? तो 4 2 6 7, और रुपीस में कितना है? 56। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। पूछा क्या है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। 50 पैसा टोटल रुपीस में कितना है? तो बोलेंगे 4 गुना 8,
यानी टोटल बोलेंगे कि 12 रुपए का 50 पैसा का सिक्का है। 50 पैसे का सिक्का जो है ना टोटल 12 रुपीज का है। तो आप बताइए कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 12 रुपए में कितने सिक्के, तो कहेंगे 24 कॉइन्स होंगे। ठीक है, 50 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं, 24। इधर क्या हो गया, 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। ठीक है, ये तो रिलेशन सही है। तो बक्से में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 12। ठीक है, ये रुपीस था ना, रुपीस ठीक तो है, 8। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 24 सिक्के ही होंगे। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, गलत है ऑप्शन कहीं, तो सही है, दिक्कत तो नहीं है। 50 पैसे या कॉइन्स था 1 1 2 2। ठीक है, 25 पैसे 2 सिक्के मतलब 1/2 2 4 1। ठीक है, 4 1 4 2 6 7 8 हो गया इधर 8, सॉरी यहाँ मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया, सॉरी। चलिए 8 4 जा 32। अब बताइए कि 50 पैसे के कुल 32 रुपए हैं, 50 पैसे के कुल 32 रुपए हैं। तो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 50 पैसे के, क्या करेंगे, यानी 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 32 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, तो आप बोलेंगे 64 कॉइन्स होंगे सर, यानी 64 ही हमारा सही उत्तर होना है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 सिक्के हैं, यानी ₹1, फिर 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, फिर 25 पैसे। टोटल क्वाइंस दिया हुआ है, क्वाइंस कितना है 220 है। यदि इन सिक्कों का मूल्य 160 रुपए हो, इन सिक्कों का मूल्य 160 रुपए हो, क्वाइंस 220 और रुपीस कितना 160 है। ठीक है, फिर आगे रिलेशन दिया गया कि बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। देखिए, ये अगर 1 है तो ये कितना है 3 है। ठीक है, आगे बोला गया कि बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, अगर मान लेता हूं कि 25 पैसे के सिक्के x हैं, तो ये कितना होगा 1 रुपए का 3x होगा क्या, ये क्या है, तो नंबर्स है बिल्कुल। आगे अगर मैं इसे कॉइन्स में, अब देखिए टोटल कॉइन्स कितने हैं 220। अब यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछूं तो क्या बोलिएगा कि 220 टोटल कॉइन्स हैं, उसमें से 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्के यानी 3x और एक 4x 4x आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा क्या 50 पैसे के सिक्के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जब इसे मैं रुपीस में बदलना चाहूं तो कैसे बदलेंगे, 1 रुपए का 3x सिक्का है तो ये तो 3x रुपया ही होगा। ठीक है, चलिए फिर यहां से 50 पैसे के इतने सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के, तो बोले रुपीस में कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि ये 220 माइनस का 4x बटे 2 रुपए होगा। ठीक है, 25 पैसे के x सिक्के यानी रुपीस कितना, तो x/4। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टोटल 160 रुपए है, मतलब इन सब का सम ही रहा होगा क्या, ध्यान दे, मतलब ये इन सब का सम ही 160 है क्या, यानी अगर यही प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो यही 160 रहा है क्या, बिल्कुल। एलसीएम ले लें आप, 4 आएगा, ये कितना 12x, ये कितना 440 हो जाएगा, माइनस 8x। ठीक है, अब प्लस ये x, इधर एलसीएम 4, इधर 160 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया, यहाँ 13 4 5, यहाँ बचेगा 5x, इधर कितना 16 640 माइनस 440, यानी यहाँ से कितना आ गया 200, यानी 5x की वैल्यू 200 है तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी 40 आ गई क्या, बिल्कुल। अब जो भी पूछे आप निकाल लें। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने, यहाँ देखें 220 और माइनस 4 है ना, 4 गुना 40
यानी 220 माइनस 160 यानी कितना हो गया 40 20 60 60 कॉइन्स होंगे। 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे 60 कॉइन्स। ठीक है, उम्मीद है कर पाएंगे। कुछ नहीं, एक्स माना जैसा रिलेशन बताया गया था वो सारा रिलेशन हम लोग दे चुके थे और फिर काम वही कर रहे थे जो कि उधर कर रहे थे। ठीक है, बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास फिर एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 97 सिक्के हैं। क्या है, ₹1 है, ये क्या है 50 पैसे है, फिर क्या है 25 पैसे है। टोटल क्वाइंस गिवन है। टोटल क्वाइंस कितने हैं, तो टोटल क्वाइंस 97 है। अब कुल बैग में रुपए कितने हैं, तो टोटल रुपए आपको 47.50 रुपीज गिवन है। ठीक है, 50 गिवन है। तो बैग में 1 रुपए के सिक्के की संख्या बताई। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताया क्या गया कि ये जो 25 का कॉइन है और ये जो 1 रुपए के कॉइन है इसके बीच में रिलेशन दिया गया। क्या कैसा रिलेशन, बोला गया कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्के से इतना प्रतिशत अधिक है। अगर ये 100 है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 100 प्लस 116.66%। ठीक है, हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू पे आते हैं कि 116.66% का क्या मतलब कि 100 प्लस 6.66% और 100 इस 100 का मतलब क्या 1 फ्रैक्शनल वैल्यू 1 और इसका क्या 1/6 यानी 7/6 ज्यादा है। 7/6 ज्यादा का क्या मतलब कि अगर 1 रुपए की सिक्का 6 है तो 25 का कितना होगा, तो इसमें प्लस कर देंगे 7 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। क्या बोला गया 7/6 ज्यादा है यानी नीचे वाला ये 25 का ये रुपया 1 का कॉइन कितना 6 और इससे 7 ज्यादा मतलब 13 कॉइन्स कौन है, तो 25 का है। समझ में आया बात। चलिए, यानी अब हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आगे। देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, सिक्कों की संख्या। आगे बोला गया ये 6 है तो ये 13 है रेशियो में, ऐसा है। अगर मान लेते हैं ये 6x है ये 13x है, मान लिया कि ये 6x है 13x है, तो टोटल कॉइन्स कितना है 97 यानी 50 पैसे के सिक्के जो बचेंगे वो 97 माइनस 19x बचेगा। क्या, बिल्कुल 97 माइनस 19। अगर रुपीस में इसे कन्वर्ट करें क्योंकि रुपीस का वैल्यू दिया है तो क्या करेंगे कि ये तो 6 ही का होगा, 6 रुपया ही हो 6x रुपीस ही देगा। ये कितना देगा, तो ये 97 माइनस 19x बटे 2 रुपया देगा। ये कितना, तो 13x बाय 4 रुपीज देगा क्या, बिल्कुल। और इन्हीं सब का सम है क्या, यानी जब इसे मैं सम करूं तो ये रुपीस में आएगा। टोटल कितने रुपीस में आएगा, यानी 47.50 रुपीस में आएगा। बात समझ में आए। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 4 यानी 24x। ठीक है, प्लस यहां से 97 यानी 194 माइनस 38x प्लस ये कितना, ये 13x। एलसीएम 4 आया था उधर 4 से मल्टीप्लाई करें, ये रुपीज 4750 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया देख लें, 0 20 30 4 16 3 90। ठीक है, 2 डेसिमल डालें 190 आ गया। ठीक है, चलिए यानी ये 24x 38x ये 13x कितना हो गया, तो ये 4 3 37x यानी 194 माइनस x इधर बचा और इधर कितना 190 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या आपसे, तो पूछा है कि बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है ना 6x है। ठीक है, यानी 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। ठीक है, आंसर ए सही होगा। बढ़े फिर आगे
काम एक ही करते रहना है जैसे करते आ रहे थे। ठीक है, देखें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, उनकी कुल संख्या 300 है, यानी नंबर ऑफ क्वाइंस गिवन है जी कितने 300 है। ठीक है, और कुल मूल्य 960 रुपए है। ठीक है, यानी रुपीस में कितने हैं तो 960 है, टोटल 960 रुपए है। रिलेशन आगे दिया हुआ है कि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपस में बदल दिया जाए तो कुल मूल्य में 40 रुपए की कमी हो जाती है। अच्छा, आप यहां समझिए, एक्सचेंज किसको कर रहे हैं, इंटरचेंज किसको कर रहे हैं, तो ये 1 और 2 को कर रहे हैं, 1 रुपए के सिक्के को और 2 रुपए के सिक्के को। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इसका सिक्का x है, इसका y है। ठीक है, तो टोटल रुपीस कितना होगा, ध्यान दीजिए, तो बोलेंगे x प्लस यहां से 2y हो जाएगा। ये हुआ क्या, समझ में आया। जैसे कि 2 रुपए का बोलूं कि 3 सिक्का, तो कितना करेंगे 2 गुना 3, 6 रुपए होगा, क्या 6 रुपए होगा। ठीक है, वही कर रहे हैं कि 2 रुपए के y क्वाइंस, यानी रुपीस में कितना 2y रुपीस, 1 रुपए के x सिक्के, मतलब रुपीस कितना x सिक्के। अब क्या बोला गया ना कि इसे इंटरचेंज कर दिया गया, इसे इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया। तो अब यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x आ गया। तो अब यहाँ पे रुपीस कितना आएगा, तो 1 रुपए का y क्वाइन मतलब y रुपया। ठीक है, 2 रुपए का x क्वाइन मतलब 2x रुपया, और इन दोनों का सम जब किए तो पता क्या चला कि ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये 40 कम हो जा रहा है। 40 कम हो जा रहा है मतलब अगर मैं इसमें 40 ऐड कर दूं तो क्या पता चलेगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से आप ये समझ पाएंगे कि x, यहां से ये समझ पाएंगे कि y माइनस एक्स जो है 40 आ रहा है, यानी y बराबर x प्लस 40। ये रिलेशन है, यानी वास्तव में हमारे पास यही रिलेशन है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसे हम समझ चुके हैं आसानी से। ठीक है, यानी अगर मैं इसे x मानूं तो ये कितना होगा, तो x प्लस 40 होगा। ठीक है, और इसे इसकी संख्या कितनी होगी 5 रुपए की, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं तो 300, यानी ये हो जाएगा 300 माइनस इन कॉइन्स को घटा देते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 2x माइनस 40, यानी हम डायरेक्टली लिख दें क्या 260। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए, यानी x प्लस 40 और ये कितना तो 260 माइनस 2x, ये है क्वाइंस। क्या है, ये नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो है। दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस। क्लियर है। चलिए फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि टोटल रुपीस इतना है। रुपीस में अगर मैं बदलूं, रुपीस में बदलेंगे आप तो क्या 1 रुपए का x सिक्का यानी x रुपया। ठीक है, ठीक है, 2 रुपए का इतना सिक्का मतलब कितना, तो बोलेंगे 2x प्लस 80 रुपया। ठीक है, 5 रुपए का इतना सिक्का यानी कितना रुपए, तो 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 इंटू 0, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 1300 हो गया। अब माइनस कितना 10। बात समझ में आया, यानी ये रुपीस का रेशियो है। किसका है, रुपीस का रेशियो है। ठीक है, खिचड़ी हो जा रहा नहीं, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं इसे। ये क्या है, रुपीस का रेशियो है, सिंबल ऑफ रुपीस। ठीक है, अब रुपीस में टोटल इतना है, रेशियो में हमारे पास ये आ चुका है क्या, यानी इन सबका सम ही रहा होगा क्या, x प्लस 2x प्लस 80 प्लस 1300 माइनस 10x, और इसकी वैल्यू ही क्या रहेगी 960 रहेगी। बात क्लियर है, बढ़े फिर आगे, यानी 2x, x 3x और इधर कितना 7x, यानी ये जो आपका हो गया ना कि ये हो गया 1380 माइनस 7x बराबर हो गया 960, यानी 7x इज इक्वल टू 1380 माइनस 960। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 7x बराबर 420 आ जाएगा। यानी यहाँ से दिखेगा तो नहीं, इधर इसे इरेज कर रहता हूँ। इसकी अब क्या काम, जब समझ ही चुके हैं तो ठीक है। चलिए
चलिए देख लीजिए अब क्या देखना है कि 7x बराबर कितना आ गया आपके पास 420 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया तो 60 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 60। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या पूछा, सिक्कों की संख्या इतनी है, यानी 260 माइनस 2 गुना 60 यानी 260 माइनस 120 सब्सट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा तो 140 विल बी द राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद कर पाएंगे, समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। विनय के पास कुछ 50 पैसे, 2 रुपए, कुछ 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। क्या क्या है देखिए, 50 पैसे का सिक्का है, फिर 2 रुपए का सिक्का है, फिर 1 रुपए का सिक्का है और फिर 5 रुपए का सिक्का। बहुत सारे सिक्के हैं इसके पास जिनका कुल मूल्य 50 रुपए है। टोटल मूल्य क्या है, टोटल 50 रुपए है। ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। रिलेशन दिया है, देखिए समझिएगा कि ये 2 रुपए है, ये 2 रुपए है और ये 5 रुपए है। क्या बोला गया कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। मतलब अगर ये x है तो ये कितना है x प्लस 5 है। एक रिलेशन तो ये दे दिया गया। ठीक है, आगे बोला गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों से 2 गुना है। ठीक है, यानी ये रहा 50 पैसा, ये रहा 1 रुपए। क्या बोला, 50 पैसे की संख्या इससे 2 गुनी है। मतलब अगर ये x है, अगर ये y है तो ये कितनी है 2y है। बात क्लियर। बोला गया कि 1 रुपए के कुल 13 रुपए हैं। 1 रुपए के कुल 13 रुपए, मतलब क्या कि 1 रुपए के 13 रुपए, तो सिक्के कितने, सिक्के कितने होंगे, 13 सिक्के होंगे क्या 1 रुपए के, तब तो 13 रुपए पूरेंगे। मतलब y की वैल्यू आपके पास 13 है, तो यहाँ पे 50 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो आप आसानी से बता पाएंगे 26। ठीक है, यानी अब हम लोग पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए 1 रुपए के आपके पास कॉइन्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 13 सिक्के हैं। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, तो आप कहेंगे 26 सिक्के हो गए। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया, और ये इन दोनों के बीच रिलेशन पता है कि अगर ये x यानी ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी x प्लस 5 है, x प्लस 5 है। ठीक है, पूछा है कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं और टोटल रुपीस दे रखा है। कॉइन्स तो पता नहीं, यानी रुपीस में हमें बदलना पड़ेगा। तो रुपीस में क्या होगा कि ये 50 पैसे के 26 सिक्के हैं, तो रुपीस कितना, तो कहेंगे 13 रुपए। ये कितना, तो सिक्के इतने हैं यानी रुपीस कितना, तो 2x प्लस 10 रुपीस। ठीक है, बात क्लियर। 1 रुपए के 13 सिक्के हैं यानी 13 रुपए यहां से, और ये 5 रुपए के x सिक्के यानी टोटल कितने रुपए, तो बोलेंगे 5x रुपए। और इन्हीं सब का सम है क्या 50। ठीक है, इन्हीं सब का सम है क्या 50, यानी इन सब का सम क्या है, तो बोलेंगे 50 है। कितना, 50 है। यानी ये 13 और ये 13 26 हो गया, यहाँ से 5 2 7x 26 और ये 10 36 प्लस 36 गिव्स 50, यानी 7x की वैल्यू आ गई 14, x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। पूछा क्या 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 2 रुपए के सिक्के ना x प्लस 5 है, क्या करेंगे 2 प्लस 5 यानी 2 रुपए के कुल 7 सिक्के हैं। क्या समझ में आया, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये जो था हमारा सारा रेशियो पे बेस्ड कॉइन्स का क्वेश्चंस था। ठीक है, और ये सारे हम लोगों ने सारा बेसिक से लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कॉइन्स पे आधारित किए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा सेशन पढ़ने में, पढ़ाई करने में, ये चैप्टर समझने में। तो इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जैसा भी व्यू हो आप लोगों का वो कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताएं। ठीक है, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है,
ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय। और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चीज़ें, इससे आगे की चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, ओके, फिर बाय बाय, टेक केयर।